हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरा टेलीग्राम है, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ देखिएगा, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो इधर उधर मत ज्वाइन करिएगा। मेरे जो टेलीग्राम है उसी को ही ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम पे बतेरे टेलीग्राम घूम रहे हैं। और किसी भाई ने बोला कि सर टेलीग्राम में लेट से मैसेज आ रहा है, तो भैया लेट से मैसेज आ रहा है तो कई लोग हैं जो मतलब समझ ही गए होंगे, तो फर्जी टेलीग्राम बना रखे हैं। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करना आपके ऊपर है, करना है देख लीजिए, लेकिन सही जगह करिए, ठीक है। और मेरा कोई फ्री नहीं है, 51 रुपया है, तो 51 रुपया दे के आप उसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो दुर्गा पूजा आने वाला है ना। गत वर्ष की तरह, पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हम नवरत्न ईटीएफ का एसआईपी देते हैं। नवरत्न एसआईपी ईटीएफ बारे में बताते हैं। तो मैं सोचा कि क्या जो मैं पिछले बार बताया था और अभी बताऊंगा, तो आपको मेरे पे भरोसा क्यों होगा? क्या जो मैंने बताया था वो सही रहा पिछले बार कि नहीं रहा? अगर नहीं रहा तो आप मेरे बात पे भरोसा क्यों करोगे? सबसे पहली बात यही है, और बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई भी मतलब किंतु परंतु नहीं है। तर्क के कसौटी पे कसौटी है। फिर साहब आप मानना है मानिए, नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो माता रानी ने मेरा लाज रखा है, ऐसी बात नहीं है। हर बार की तरह भाई हम लोग तो इतने ज्ञानी नहीं है साहब, ठीक है। तो इस बार भी पूजा है और मैं तो पूजा करता ही हूँ, अब तो दोनों करना पड़ेगा। तो इस बार भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले पिछले बार का तो ज़रूर बताऊँगा कि पिछले बार क्या हुआ था, ठीक है। और ज़रूर मैं, और मुझे खुशी है कि माँ भवानी ने इज्जत बचा लिया, और बल्कि उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, तो सर दिखाइए। तो ये मेरा प्लेलिस्ट है। आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो नवरत्न एसआईपी करके आएगा, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो नवरत्न आएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा। बिल्कुल मेरे बातों पे भरोसा मत करिएगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें कोई भी शंका मत रखिएगा। क्योंकि सर जब आदमी खुद देखता है ना, तब उसको यकीन हो जाता है। दूसरे के बोली पे ये देखिए, ये मेरा 2023-24 का था, है ना। 23-24 का मैं बोला था 20 से 25% बनेगा, 23-24 का था, और मैंने 20 से 25% के लिए आपको वादा किया था कि भाई बनेगा। 9 ईटीएफ दिए थे, और इस बार भी देंगे। इस बार चेंजिंग भी करेंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मतलब एक एक चीज़ को धर ले चलेंगे, ना ना ना, चेंजिंग भी करते रहना है। तो ये ईटीएफ मैंने दिया था। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है सर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि पिछले बार जो हमने ईटीएफ दिया था वो 9 ईटीएफ आपको बताते हैं, और उसका 9 ईटीएफ का क्या परसेंटेज मिला था वो बताते हैं, और उसको फिर 9 से डिवाइड करके एवरेज में निकाल के बताएंगे कि क्या मैंने वो चीज़ को पाया कि नहीं पाया, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके ओके, चलो 20 से 25% बहुत स्ट्रांग है। किसी भी परिस्थिति में ये आपका साथ इस साल तक दिया। अब इस साल कुछ चेंजिंग करना था तो मैंने चेंजिंग कर दिया, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सब निकाल लिया हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। सब कुछ निकाल के अपन बैठ रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सब निकला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, बाकी माता रानी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। सबसे पहले निफ्टी बीज। तो निफ्टी बीज पिछले साल हमने अक्टूबर में दिया था। उस समय इसका भाव चल रहा था 216 रुपया, ठीक है। मैंने नोट करके रखा है 216 रुपया के, ये देखिए 215 चल रहा है, तो 216 रुपया चल रहा था, और आज देखिए 292 है। 35% का रिटर्न बना के दिया है निफ्टी बीज। बैंक बीज 446 चल रहा था। आप मेरा जब वीडियो देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। उस समय 446 इस जगह पर ही चल रहा, इस जगह चल रहा जो भी चल रहा था, तो उस हिसाब से 446 चल रहा था। 446 चल रहा था, तो उस समय से अभी तक इसने 23% का रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट हमारा था उस समय, ये अभी का नहीं है, मैं पिछले बार का बता रहा हूँ। पिछले बार का ये मैंने बताया है ना। ये क्या है? एमओ निफ्टी 500, ठीक है। हाँ ये तो इंडेक्स है, नहीं ठीक, अच्छा वो सॉरी, उस समय चल रहा था ये 17 रुपया 34 पैसा। एक्चुअली दिमाग वो था, मैं बोला 17 रुपये के बोले 24 कहाँ से आ गया। उस समय वो 17 रुपया 34 पैसा के आसपास चल रहा था, ये देखिए, ठीक है। तो वहाँ से आप देखिए 41% का रिटर्न आपको एमओ निफ्टी 500 दिया है ना। और मैंने आप लोगों को क्लियर उस समय बताया था। और उसके बाद हम लोग का चौथा है पीएसयू बैंक, जो कि हम लोग को 32% का रिटर्न बना के दिया था। उस समय 55 के आसपास चल रहा था, ठीक है। और पांचवा है गोल्ड बीज। उस समय हमने इसको
रखा था 9 रत्न ETF में, और उसके बाद इसने 28 से 29% का रिटर्न बना के दिया है। उस समय इसका वैल्यू था 51.562, नहीं यहाँ ने मतलब कहीं था, इसके ऊपर ही कर दे होंगे जो भी है, तो 51.62 था उस समय। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा छठा था पिछले साल 23-24 में सिल्वर, और सिल्वर उस समय चल रहा था कितना 70.70, 70.70, और वहाँ से उस समय गिर गया, हाँ देखिए 69.55 है ना, तो 70.70 में मैंने वीडियो बनाया था, ये इसी समय मैंने वीडियो बनाया था, और आपको एक साल में 27% का रिटर्न बनाते हुए दे रहा। IT काफ़ी गिरा हुआ था, 33.14 था, 33.14 था, और वहाँ से आप देखिए 36% का रिटर्न आपको बनाता हुआ दिखा है 9 रत्न ETF में। नेक्स्ट था मेरा मून 100, और मून 100 के हिसाब से मून 100 ने 37.95, उस समय 119 चल रहा था, और 119.49 चल रहा था। ये देखिए यहाँ पर ही हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे, तो 119.18 है तो 49 चल रहा था, तो यहाँ उसने 37-38% का रिटर्न बना के दिया। और नेक्स्ट था मफांग, और मफांग उस समय चला था 61 पे, यस आप देख सकते हैं 61 के आसपास चल रहा था, तो 60.98 है, तो 1 के आसपास चल रहा था, और वहाँ से इसने रिटर्न बना के दिया है 55.59%। क्लियर है? तो ये 9 ETF मैंने उस समय बताया था, और सब मैंने ये रिटर्न बना के दिया है। तो अब इन सारे रिटर्न को हमने एक जगह रखा और उसको जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए कुछ भी सर हेर फेर नहीं किया हूँ, हेरा फेरी कुछ नहीं होता है हमारे कामों में, जो होता है हम साफ होगा। अगर हम गलत होंगे तो हम बोल देंगे हाँ सर हम यहाँ हमसे गलती हुआ है, इसमें हमको और सुधार करने की आवश्यकता है। एकदम साफ बोलता हूँ साहब, थोड़ा भी ना ये नहीं। अगर सर सही हम 10 बार होंगे और 2 बार गलत हो जाएंगे, 1 बार गलत हो जाएंगे, तो क्या हम मतलब हमेशा के लिए गलत हो गए? सर हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी है। हम तो उनकी कृपा से जितना होता है हम यथासंभव काम करते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 2023 में और 2024 जिस भाइयों ने हमारे साथ जुड़ा है, उन भाइयों को मैं ये चीज़ की आश्वासन और मतलब प्रूफ दिखा रहा हूँ कि सर पिछले साल हमने क्या दिया था और इस साल क्या। जो नए जुड़े हैं हमारे साथी वो भी इस चीज़ को देख लें। मैं अगेन ये अभी जो मैं टारगेट बताऊँगा, जो दूसरा ETF अभी इसमें ऐड नहीं किया हूँ, वो 24-25 का रहेगा, और अगला साल मैं उसको भी दिखलाऊंगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ 316 हो गया, डिवाइड कर दिए इसको 9 से, आपको 35.11% का रिटर्न बना के दे रहा है। क्लियर है? और हमने वादा कितना का किया है? हमने कितना का किया था? तो 20 से 25% का। वो तो अब चला गया होगा दाएं बाएं, हाँ चला गया क्या? हाँ चला गया। तो 20 से 25% का आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि हमने किया था, और आपको 35% का रिटर्न, और 35 से ज़्यादा 35 के आसपास का रिटर्न बना के दिया। तो अब आप बताइए, मैं जितना बोलता हूँ ना उससे ज़्यादा करके दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं जानबूझ के कम बोलता हूँ, रिटर्न तो उससे ज़्यादा बनता है। अब आप ही बताइए, जो नवरात्रा से इस नवरात्रा आने वाली नवरात्रा में 9 रत्न अपना जो लेके रखा ETF का, उसको तो 35% का रिटर्न बन के दे रहा है। बताइए क्या गलत है? क्या मैंने कोई अपराध कर दिया था उस समय बता के? तो आप बोलिएगा नहीं सर बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए अभी इस साल के लिए अब मैं आगे का बताता हूँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, और जिनको रखना है आप रख सकते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी ETF खराब नहीं है, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा पसंद आया इसलिए मैंने उसको जोड़ लिया और कुछ को हटा दिया। सबसे पहले निफ्टी 20 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो बोलिएगा ओके हाँ निफ्टी 20 लेके चलना है, बैंक 20 लेके चलना है, तो आप बोलिएगा ठीक है। तीसरा में एमओ निफ्टी 500 सेम है, लेके चलना है, तीसरा भी सेम है, ओके, तो आप बोलिएगा ठीक है। चौथा में मैंने PSU को चेंज कर दिया है। PSU बैंक को मैंने जानबूझ के चेंज किया कि उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा, क्योंकि मेरा बेल का पेड़ को ना मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये भाई मैंने PSU को ऐड कर दिया। PSU को हटा के मैंने इंफ्रा आई ETF को ऐड किया हूँ। ठीक है, इस बार PSU नहीं है, इस बार इंफ्रा आई ETF है 9 रत्न ETF में। तो ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा आपको गोल्ड एज इट इज सेम है, गोल्ड को ही अपन लेके चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। छठा सिल्वर सेम है, एज इट इज लेके चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। सातवां IT चेंज है। तो आप बोलिएगा सर IT को चेंज कर दिया? हाँ IT को मैंने चेंज किया है, क्योंकि मुझको उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है। अच्छा इंफ्रा को शायद मैंने बेल का पेड़ बोल दिया गलती से, इंफ्रा तो पीपल का पेड़ था, तो मैंने गलती से इंफ्रा को बेल का पेड़ बोल दिया। तो यहाँ IT को मैं चेंज कर रहा हूँ, और उसके बदले अपना बेल का पेड़ ALPL 30 ETF को मैं कवर कर रहा हूँ। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं इंफ्रा IT को चेंज करके ALPL 30 ETF को जगह दिया हूँ। तो यहाँ मेरा 7वां IT चेंज हुआ है। 8वां मून 100 सेम है, इसको जाने दीजिए, ये US के नेस्डेक को कवर करता है, ये जाएगा और हम इस पर मजबूत हैं। 9वां मफांग, इसको मैंने चेंज किया है। तो आप बोलिएगा सर मफांग को चेंज कर दिया? हाँ चेंज कर दिया। इसके बदले मैं अपने इंडिया का ऑटो 20, ठीक है, ऑटो 20 ETF को कवर किया हूँ। ठीक है,
ये चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैंने नोवा ETF में ऑटो को शामिल कर लिया। तो 3 ETF चेंज किया हूँ। भाई इंडेक्स जब बैलेंस कर सकता है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं? आप ही बताइए। हमने IT को चेंज करके इंफ्रा किया, क्लियर है? सॉरी, PSU को चेंज करके इंफ्रा किया। PSU बैंक के बदले हमने पीपल का पेड़ लगाया। IT के बदले हमने बेल का पेड़ लगाया। ITBs को चेंज करके हमने ALPL 30 ETF को लाया, और मफांग को चेंज करके हमने ऑटो को लाया। ये हमने अपने 9 रत्न ETF में चेंजिंग किया है। बाकी सर आशीर्वाद तो इन्हीं का है, माता रानी का आशीर्वाद तो इन्हीं का है, ठीक है। इनकी कृपा बने रहेगी तो इस बार भी हम लोग दिए हुए आंकड़े से ज़्यादा का इनकम करेंगे, कमाई करेंगे, इसमें कोई हमें शक नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अगला साल 2025 इसी समय हम पुनः अपना 9 रत्न ETF को चेक करेंगे और बताएंगे कि आपके सामने तथ्यों के आधार पर और सारी क्लियरिटी के आधार पर हम रखेंगे क्या हम 20 से 25% का ETF में ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। भाई 35% लिया है, तो जो नौकरी पेशे लोग हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। तो अब आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म में चल रहे थे वो यहाँ पर ही अपना चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको हमेशा मैं कुछ अलग अलग बताता हूँ, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आती होगी। तो भाई आप नए आए हो ना, तो आपको दिक्कत आएगी, कुछ दिन रुकोगे ना तो समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में अलग चीज़ होता है, स्विंग अलग होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम से कम 3 अकाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए, क्लियर है। आप मेरे अकाउंट के लिंक से मत खोलो, आप कहीं से भी खोलो, मुझे नहीं पता है। मेरे अकाउंट से खोलोगे तो बस इतना होता है कि कुछ होता है तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, आपका एक आवाज़ रहता है, आपके लिए 2-4 आदमी सपोर्ट में रहता है, ठीक है। बाकी मेरे को कोई आपसे नहीं साहूकार है, आप अपने जहाँ से खोलना है खोलिए, समझ गए। तो कम से कम 3 अकाउंट 4 अकाउंट होना चाहिए। अरे कौन चीज़ ले लेगा, 200 300 400 रुपये ले लेगा। एक बात हम कह रहे हैं, भाई आपका विजन देखिए कि आप कहाँ के लिए सोच रहे हैं, और थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो मैं ये वीडियो में बनाया हूँ कि 2025 में माता रानी जिस तरह इस बार हम लोग को 35% का रिटर्न के साथ आगे बढ़ाई है, तो मैं चाहूँगा कि अगला साल 40% का रिटर्न के साथ माता रानी का कृपा हो। बाकी सर जो होना है वो विधि के हाथ में है, वही होना है। हमें अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलते रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।